हेलो दोस्तों, नमस्कार। आ गए हैं आज फिर 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के। आज जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूरा हो चुका है, यानी 101 नंबर आज, यानी 10 क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा, वह सबसे छोटी संख्या क्या है? वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 8 की वृद्धि करने पर, कह रहा वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 8 की वृद्धि करने पर वह 4, 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होती है। देख किस किस से विभाजित होगा? 4, 5, 6 और 7। ये चारों से विभाज्य करेगा कब? जब 8 की वृद्धि करने पर। तो इसका एलसीएम पहले निकाल लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 4, 20, 20 से 60, 60 तक 420, यानी 60 गुने 7 या 420 आ रहा है। अब देखिए 420 एलसीएम निकल गया इसका, ठीक है। इसका एलसीएम निकल गया 420, यानी सारे संख्या से 420 जो विभाज्य हो जाएगा। लेकिन कह रहा है यहाँ पे कि 8 की वृद्धि करने पर विभाज्य होना चाहिए, यानी 8 की वृद्धि करने पर, यानी अगर हम इसमें 8 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? 412। यानी 412 संख्या अगर है, इसमें हम 8 की वृद्धि करेंगे तो पूरी से सभी संख्या 4, 5, 6, 7 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सोना एल्युमिनियम की तुलना में 12 गुना और कॉपर एल्युमिनियम की तुलना में 5 गुना भारी है। देखिए एल्युमिनियम की तुलना अगर ये 1 है तो गोल्ड कितना है? 12 गुना भारी है, ठीक है। और कॉपर एल्युमिनियम की तुलना में 5 गुना, कॉपर जो है, कॉपर कितना है? एल्युमिनियम की तुलना में 5 गुना भारी है, ठीक है। तो अब कह रहा है एल्युमिनियम की 8 गुने में धातु प्राप्त करने के लिए, एल्युमिनियम की जो है ये 8 गुना प्राप्त करने के लिए कॉपर, सोने या कॉपर को किस अनुपात में मिलाया जाएगा? ठीक है, यानी किस अनुपात में मिलाया जाएगा? तो इसका मिश्रण वाला चैप्टर में पढ़े होंगे। इसका 5 से इसको माइनस कर दीजिए, इधर कितना हो जाएगा? 3, और इधर 12 से 8 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4। यानी 3:4 में अगर मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा? सोने और कॉपर को मिलाना है 8 गुना मिश्र धातु बनाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि कह रहा ए बी सी डी ई का माध्य कितना? 36। यानी संख्या कितना है? ए बी सी डी ई, यानी 5, यानी 5 गुने 36 बराबर क्या हो गया? 180, ठीक है। 180 हो गया। अब कह रहा बी डी ई का मान, बी डी का मान क्या हो गया? यानी 3 संख्या है 32, यानी 3 गुने 32 बराबर क्या हो गया? 96, ठीक है। 5 संख्याओं का पूरा कितना है? 180 है। 3 संख्या का कितना है? 96 है, ठीक है। कह रहा है ए और सी, यहाँ जो बी डी ई है इसमें ए और सी यानी 2 संख्या का निकालना है। तो 5 संख्या का 180, 3 संख्या का 96, तो 2 संख्या कितना हो जाएगा? 2 गुने कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा तो 96 में से क्या हो जाएगा? 84, ठीक है। अब ये हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 से काट दीजिए इसको, कितना? 42, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा 12 पदों में से, 12 पदों में से क्या कह रहा? पहले 6 पदों का औसत 36 है। पहला 6 का 6 गुने 36, यानी क्या हो गया? 36 के 6 हाथ में 3, 18, 3, 21, यानी 216। अंतिम 6 पदों का औसत 42 है। अंतिम 6 पदों का औसत क्या है? 42 है। ये 2 छक 12 के 2, 1, 24, 1, 25, ठीक है। पहले 11 पदों का औसत 38 है। ठीक है, 6 + 6 12, 12 पदों का औसत कितना है? ये टोटल निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। पूरा निकाल लेते हैं, कितना हो गया? 8, 6, 4, यानी 468 है 12 पदों का। लेकिन अब कह रहा है यदि पहले 11 पदों का औसत 18 है, यानी 11 गुने 38 बराबर कितना हो गया? 380 और 38, यानी 418, ये हो गया 418। तो कह रहा है कि 12वां पद, यानी 11 पदों का तो 418 है, 12 पदों का 468 है। तो अगर 468 में 418 घटा देंगे तो 12वां पद निकल जाएगा। 12वां पद है ना, तो कितना हो जाएगा? 468 - 418 बराबर 50, यानी ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। कितना है? 24 गुने 15.5 बराबर कितना हो जाएगा? अब इसको गुना कर दीजिए। 24 गुने 15.5, इसको 10 यहाँ आ गया नीचे, यहाँ क्या हो गया? 2 गुने 5, 2 गुने 12, 5 यानी 31, 31 गुने 12 यानी 310 प्लस 62, 372। 372 जो है 24 छात्रों का उम्र कितना है? 372। अब कह रहा उनके अध्यापक की आयु, आयु जो है उनके अध्यापक की जो आयु है सभी 25 की औसत आयु से 28 वर्ष अधिक है। सभी 25 यानी 24 तो छात्र हो गया, एक अध्यापक हो गया, 25 का जो औसत निकलेगा यानी 24 का तो ये है 372, 372 प्लस अध्यापक का है ना, तो हो गया पूरा, ये कितना हो गया? 25। इसका औसत निकालेंगे कितना हो जाएगा? 25 से भागा देना पड़ेगा। कह रहा है अध्यापक की आयु सभी 25 की औसत आयु से 28 वर्ष अधिक है। अब कह रहा अध्यापक की जो आयु है ना यानी एक्स जो है ना, इसके औसत से भी 28 ज्यादा है, तो अध्यापक की आयु निकालना है। अब यहां देख लेते हैं इसको। अध्यापक की आयु कितना है? एक्स माइनस, अब ये कितना हो गया? 332, 372 प्लस एक्स बटे 25 बराबर कितना हो जाएगा? ये 28। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसका? 25 यानी हो गया 25x माइनस 372 माइनस प्लस माइनस x बराबर 28। अब ये 25 गुना हो जाएगा, 25 गुने 28 कितना हो जाएगा? 25 यानी 500 और 2 700, यानी क्या हो जाएगा? 25x में से x गया, कितना बच गया? 24x। 24x बराबर 700, 700 यानी ये गुना कर दिए, माइनस 372 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 372। ठीक है, तो 7 3 1072 यानी 24x बराबर 1072। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है? अब कह रहा है जो x का मान निकालना है, अध्यापक की आयु जो यानी x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? x बराबर अगर निकालेंगे तो क्या? 1072 बटे 24 यानी x के बराबर क्या हो जाएगा? 1072 बटे 24। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना से पहले काटिए? 2 से 12, 536, फिर 2 से 6, 2 से 4, 2 6 12, 2 6 16, 2 गुने 3, 2 गुने 134। ठीक है, अब इसको यानी भाग करके देख लीजिए कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 यानी 4, 12 1, 3 चौक 12, 44 पूर्णांक 2/3, ये आ रहा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि 12x 8 और 14 अनुपात में है। क्या है? अनुपात में, यानी 12 बटे x बराबर 8 बटे 14, तो x माइनस 12 और x प्लस 4 के बीच का मध्यानुपाती क्या है? मध्यानुपाती, पहले इसको निकाल लेते हैं। x का मान क्या हो गया? x बराबर कितना हो गया? 14 गुने 12 बटे 8, यानी तिरछा गुना करने के बाद इसको ले आए। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 गुने 7 यानी 7 तिया 21 आ गया। x का मान कितना आ गया? 21। अब ये निकालना है 21 माइनस 12 यानी कितना हो गया? 9। 21 प्लस 4 कितना हो गया? 25। मध्यानुपाती निकलता है कैसे? दोनों संख्या गुना करके वर्गमूल निकालना पड़ता है, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। इसका वर्गमूल कितना निकल गया? 3, इसका निकल गया कितना? 5, यानी 3 5 15, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब कह रहा है एक सर्कस का तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। देखिए क्या है? 3 मीटर ऊंचाई तक क्या है? बेलनाकार, यानी ये 3 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई तक बेलनाकार है, उसके ऊपर शंक्वाकार है। अब इसके ऊपर क्या है? शंक्वाकार है। ठीक है, तो कह रहा है यदि आधार की त्रिज्या 50 सेमी है, अगर ये 50 सेमी है
और शंकु 50 मीटर है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 52 है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 52 मीटर है, तो इसे बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा, संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। कपड़ा लगाएगा चारों तरफ, यानी क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। बेलन का निकालेंगे 2 पाई आर एच। अब फिर इसका निकालेंगे शंकु का, शंकु का वक्र क्या होता है, पाई आर एल, है ना, ये दोनों का होता है। अब देखिए यहाँ पाई आर दोनों में है, पाई आर कॉमन ले लिए अगर हम, तो क्या बच गया, 2h+L, ठीक है। अब पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर दिया हुआ, देखिए यहाँ पे त्रिज्या बराबर 50, तो पाई आर मतलब क्या हो गया, 50 पाई, ठीक है। अब 2h बराबर कितना दिया हुआ, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यानी ऊंचाई जो है 3 दिया हुआ है, ठीक है, यानी 2 × 3 प्लस एल बराबर तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 52, ये देखिए तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 52, तो यहाँ पे 52 कर लेते हैं। अब देखिए 50 पाई वहां हो गया, 50 पाई गुना 2×3 = 6 प्लस 52, 52 और 6 कितना हो गया, 58, यानी गुना डायरेक्ट कर दीजिए इसको 58 से। अब 58 और गुने 50 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 58 गुने 5 कर लेते हैं, 48 0 29, यानी 29 एक जीरो और है तो इसको 229 हो गया, ठीक है, यानी 50 से गुना किए हैं तो कितना हो गया, 2900 पाई, यानी ऑप्शन नंबर बी ये सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक निश्चित काम को करने की ए और बी की दक्षताओं का अनुपात 5:8 है। ए और बी की जो क्षमता दिया हुआ है 5:8, यानी ये 5 काम करेगा, ये 8 काम करेगा। एक साथ काम करते हुए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलके काम किया है, यानी 5 काम ये करेगा, 3 काम ये करेगा, तो 5 3 8 काम अगर डेली हो रहा है, नहीं 5 और 8 काम 13 काम डेली अगर हो रहा है तो 20 दिन काम किया, यानी 13 काम डेली, 20 दिनों में कितना काम हो गया, 260 काम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है ए अकेले काम करे, यानी 260 काम जो हुआ है उसको अगर ए अकेले करे, यानी ए 5 काम करता है डेली, यानी तो ये ए अकेले करेगा तो 25% भाग, 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 यानी 25% भी ऐसे कर सकते हैं, 25%, ठीक है। ये कितने दिनों में पूरा करेगा, बस इसको सोल्व कर लीजिए, 1 0 1 0, 5 गुने 5, 5 गुने 2, 2 गुने 3, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 42 सेमी व्यास वाले एक वृत्त से, 42 सेमी वृत्त से, एक वृत्त है मानिए, ठीक है, एक वृत्त से क्या हो गया, एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड निकाला जाता है, ठीक है ना। यहां से अगर मान लिया त्रिज्यखंड निकाला जाता है तो वृत्तखंड का कोण जो है, इसका कोण जो है कितना है, 150 है, ठीक है। तो सेमी स्क्वायर में क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ये एक फॉर्मूला होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखिए पाई है, पाई यहां लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, आर कितना दिया हुआ, 42 सेमी व्यास वाले एक वृत्त, 42 सेमी मतलब 21, यानी 21 का स्क्वायर, थीटा कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री, यानी 150, ठीक है, बटे कितना दिया हुआ, 360। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए पाई यानी 22/7, ठीक है, गुने 21 गुने 21 गुने 150 बटे 360, ठीक है। अब यहां से पाई का मान रख दिए, 21 गुने 21 कर दिए, 150 कर दिए, 60 कर दिए। अब ये क्या हो गया, 7 गुने 30, 1 0, 3 गुने 12, अब देखिए काट दिए इसको, 3 सते 21, 3 गुने 4, 2 गुने 11, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बच गया है 11 गुने 7 गुने 15 और बटे 2,
यानी 11 गुने 7, 77 आ गया। 77, 77 गुने 15 गुना कीजिए पहले इसको, कितना आ रहा है, यानी 7 से 35, 3 से 35, 3 38, 7 7, ठीक है, यानी 5 और 7 15 5 अपने 1 7 3 10 1 11, 1155/2, ये 1155/2 आ रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर क्या आ जाएगा, 2 पचे 10, यानी 570, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। ये दोनों ए बी का जो है ना आयु का अनुपात कितना दिया हुआ, 15:8। 8 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, अभी से 10 वर्षों के बाद ए बी की आयु क्या होगी। देखिए सबसे पहले क्या है कि अभी का निकाल लेते हैं, कितना हो गया, 15x और 8x, है ना, यहाँ से 15x और 8x, 8 वर्षों के बाद प्लस 8 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 17/10, 17/10, ठीक है। अब इसको तिरछा गुना कर दीजिए, यानी 150x प्लस 80 बराबर 17 गुने 8 कितना हो गया, 136x प्लस 136। अब देखिए 136 इधर आ जाएगा, 150 में घट जाएगा तो कितना बच गया, 14x, और ये अगर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 56, यानी 14 चौक 56, यानी x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अभी से 10 वर्षों के बाद अभी कितना हो जाएगा इसका, देखिए अभी कितना है, 15 और 8, तो x बराबर अगर हम लोग, x बराबर अगर हम 4 आया है तो 15 और 8, यानी 15 गुने 4 और 8 गुने 4, यानी कितना हो गया, इसका हो गया 60 और इसका हो गया 32। अब कह रहा है अभी से 10 वर्षों के बाद ए बी की आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्षों के बाद, ठीक है, दोनों में 10 अगर हम लोग जोड़ लें तो ऊपर हो जाए कितना, 60, 10 70, अब 42, 32 10 42, यानी 7 दाएं के 7 छक 42, ये हो गया 2 गुने 3 2 गुने 5, यानी 5:3, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसका आगे का क्वेश्चन ले आके।